तो आज महादेव जी को भी ब्रह्मा जी सिखा दिए थे कि आप भी रूठ जाइएगा। अब महादेव के आगे खीर की थाली आई, महादेव जी मुंह फुला के बैठ गए। अब जितनी भी सखियां थी, सहेलियां थी, यानी महादेव जी की जो साली सरहज वगैरह वगैरह थी, सब कोई महादेव जी को कैसे मना रही है। ये मैथिली भाषा में बड़ा ही प्यारा भजन है, आइए सुनते हैं। सखियां कह रही है महादेव से कि हे भोलेनाथ, बाबा की रुसलची आपन ससुरार में, खीर परोसल थार में। बाबा की रुसलची आपन ससुरार में, खीर परोसल थार में। बाबा की रुसलची आपन ससुरार में, खीर परोसल थार में। तो सखिया कह रही है जल्दी करियो ने जलपान, आहा के डमरू दे बैदान। जल्दी करियो ने जलपान, आहा के डमरू दे बैदान। सखी सोच रही है, ऐसे भी हम लोग दुल्हा को वही देते हैं, दुल्हा को पसंद करवाने जाते हैं दुकान पे कि दुल्हा जी आप कौन सा कपड़ा पहनते हैं, कौन सा ब्रांड पहनते हैं। लेकिन महादेव जी तो कपड़ा लत्ता पहनते नहीं थे। तो सखियों ने देखा कि ये तो डमरू बजाने वाले हैं, चलो इनको डमरू दे देते। जैसे हमारी शादी ऐसे मैंने लव मैरिज किया है, लेकिन अरेंज मैरिज होता तो हम ससुराल से हारमोनियम जरूर मांगते। कुछ मांग नहीं पाए, ऐसे खाली खाली हाथ शादी कर ली। ये अलग बात है कि शादी होने के बाद लक्ष्मी घर आई और आज बहुत बड़ी कृपा भगवान के ऊपर, भगवान मेरे ऊपर किए। क्योंकि जब तक लक्ष्मी आपके साथ नहीं है तब तक आप किसी काम के नहीं है, और जब वो घर आती है तभी लक्ष्मी भी आती है। ये भी बात सही है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो सखियों ने सोचा कि महादेव जी के हाथ में डमरू है, पुराना हो गया है, तो चलो डमरू ही दे देते। लेकिन महादेव जी टस से मस नहीं है। तो फिर सखियों ने कहा जल्दी करियो ने जलपान, आहा के त्रिशूल दे बैदान। जल्दी करियो ने जलपान, आहा के त्रिशूल दे बैदान। बाबा की रुसलची गो, बाबा की रुसलची आपन ससुराल में, खीर परोसल थाल में। बाबा की रुसलची आपन ससुराल में, खीर परोसल थाल में। जल्दी करियो ने जलपान, आहा के बस हाथे बैदान। जल्दी करियो ने जलपान। अब सखियां सोच रही है कि महादेव तो
मारुति सुमो पे चढ़ते नहीं है, ये तो बसहा की सवारी करते हैं। और बैल बूढ़ा हो गया, चलो नया बैल दे देते, नया बसहा बैल देते, नई सवारी दे देते। लेकिन जल्दी करियो ने जलपान आहा के बसहा दे मैदान, जल्दी करियो ने जलपान आहा के चीलम दे मैदान। बाबा की रुसलची हो, बाबा की रुसलची आपन ससुराल में खीर परोसल थार में ना। बाबा की रुसलची आपन ससुराल में खीर परोसल थार में ना। और महादेव जी को बहुत कुछ दिया गया, लेकिन महादेव जी टस से मस नहीं हुए। लेकिन एक बुजुर्ग सखी बैठी हुई थी, एक बुजुर्ग माता बैठी हुई थी, वो दूर से ही महादेव जी को देख रही थी और वो बार बार देख रही थी कि महादेव जी और कुछ नहीं, बस माता गौरी की तरफ बार बार देख रहे। और महादेव जी सोच में पड़ गए कि ब्रह्मा जी ने रूठने के लिए तो कह दिया, मानना है कि नहीं मानना ये पता ही नहीं है, तो रूठ गए। अब वो खुद असमंजस में है कि मानना कैसे है। जैसे हम लोग भी कभी अपनी बीवी से रूठ जाते हैं या किसी से रूठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई मना ले आकर के तो कितना अच्छा होता, कोई मना नहीं पाते। जय मैम की तरफ से ये उपहार है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। सर आपको क्या मिला था खीर खवाई में? कुछ नहीं मिला था। तो एक सखी के नजर में बार बार महादेव जी आ रहे थे, महादेव जी बार बार मैया गौरी की तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे कि किस झमेले में पड़ गया हूं। अगर ये झमेला नहीं होता तो अभी तक विदाई हो चुकी रहती और इनको लेके कैलाश पर जा चुके होते। तो एक सखी ने तुरंत कहा कि जल्दी करियो ने जलपान आहा के गौरी दे मैदान, जल्दी करियो ने जलपान आहा के गौरी दे मैदान। और जैसे गौरी दान करने की बात आई वैसे ही महादेव जी पूरी खीर खा गए, थाली भी झोली में रख लिए। कितना सुंदर दृश्य होगा आप सोच सकते हैं। जल्दी करियो ने जलपान आहा के गौरी दे मैदान, जल्दी करियो ने जलपान आहा के गौरी दे मैदान। बाबा की रुसलची को, बाबा की रुसलची आपन ससुराल में खीर परोसल थार में ना। बाबा की रुसलची आपन ससुराल में खीर परोसल थार में ना। बाबा की रुसलची आपन ससुराल में खीर परोसल थार में ना। बाबा की रुसलची आपन ससुराल में खीर परोसल थाल में ना। खीर परोसल थाल में ना, खीर परोसल थाल में ना। बोलो माँ।